तो अब मुझे डिसाइड करना होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जब भी अब इंटीग्रेशन करते हैं तो बाय पार्ट्स के रूल के अकॉर्डिंग हमको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन एज्यूम करना होता है। तो सेकंड फंक्शन हम उसको एज्यूम करते हैं जिसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकें, और फर्स्ट फंक्शन उसको एज्यूम करते हैं जिसको हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकें। तो यहाँ पे हम किसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं? क्या मैं इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूँ? 5 की पावर x ln स्क्वायर 5 है, तो मुझे लगता है कि मैं इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूँ और ये आसानी से डिफरेंशिएट हो सकता है। tan x का डिफरेंशिएशन सेकंड। वेलकम टू क्लास 4am स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन बोर्ड पे है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन e की पावर x ln 5 इंटू tan x ब्रैकेट के अंदर ln स्क्वायर 5 माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है उसको अलग अलग मैं स्प्लिट करूँगा और इंटीग्रेशन साइन के साथ मैं लिखूँगा, और उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करते हुए मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा और फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए प्रोसीड करूँगा अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो मैं एक काम करता हूँ, एक थोड़ा सा छोटा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। e की पावर ln fx, अगर इस तरह से कुछ लिखा है तो e की पावर ln fx अगर लिखा है तो ये हो जाता है fx। fx की जगह कुछ भी हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, x हो या कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन भी हो सकता है। e की पावर में ln लिखा हो और ln के साथ कोई एक्सप्रेशन, कोई फंक्शन हो तो उसका ये आता है fx। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि लिखा है आप लोगों को दिख रहा होगा e की पावर x ln 5। तो यहाँ इस x को मैं पावर में ले जाता हूँ 5 की पावर में, तो ये हो जाएगा e की पावर ln 5 की पावर x। तो जैसा कि मैंने ऊपर लिखा, ये एक्सपोनेंट का रूल है, e की पावर ln fx, तो ये हो जाता है fx। तो ln के साथ में 5 की पावर x लिखा है, तो ये इसका आंसर आएगा 5 की पावर x। ठीक है, तो यहाँ एक्सपोनेंट का रूल प्लस स्क्वायर एक्स होता है। थोड़ा हम इसको देख लेते हैं। ये 5 की पावर x ln स्क्वायर 5, इसको इंटीग्रेट करना हो तो कैसे करेंगे? ये ln स्क्वायर 5 कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ये बाहर आएगा इंटीग्रेशन साइन से, और ये है 5 की पावर x dx। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन ln a। तो अब ये ऊपर नीचे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है ना, ln 5 एक ln 5 से कैंसिल आई होगा यहाँ पे, और उसको अप्लाई करते हुए मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। पहला स्टेप है हमारा सॉल्यूशन का कि e की पावर x ln 5 को मैं लिखूँगा 5 की पावर x, मैं यहाँ पे लिखूँगा 5 की पावर x। ओके, मैं इन दोनों से ब्रैकेट के अंदर एक एक करके मल्टीप्लाई करूँगा। तो 5 की पावर x इंटू में है ln स्क्वायर 5, और फिर यहाँ पे tan x है dx।
ये एक इंटीग्रेशन बना, माइनस दूसरा इंटीग्रेशन बनेगा 5 की पावर x इंटू में tan x और 2 sec स्क्वायर x dx। ये दूसरा इंटीग्रेशन बना। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ बचेगा ln 5 इंटू में 5 की पावर x। ठीक है, ये इंटीग्रेशन इसका आ रहा है ln 5 इंटू 5 की पावर x। अच्छा, इस इंटीग्रेशन में फर्स्ट और सेकंड फंक्शन एज्यूम कैसे करेंगे हम देख रहे हैं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इतना, इसमें अगर हम tan x को t एज्यूम करें तो sec स्क्वायर dx क्या बनेगा dt। तो इसको भी इंटीग्रेट करना आसान है, तो मैं इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम करता हूँ। इसको इंटीग्रेट करना आसान है, तो ये सेकंड फंक्शन है तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। इसको डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं। a की पावर x का a की पावर x ln है। यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया कि इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसको हम सेकंड फंक्शन एज्यूम करते हैं और इसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करते हैं, क्योंकि आसानी से ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो इसको मैं इंटीग्रेट यहाँ करके लिख रहा हूँ ताकि एक बार हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकें। ये आ चुका है ln 5 की पावर x। इसको अगर हम इंटीग्रेट करें tan x इंटू 2 sec स्क्वायर x dx, तो 2 तो बाहर आ गया। tan x को मैंने t जूम किया तो ये बनेगा t और sec स्क्वायर dx बनेगा dt। t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल होगा, ये आएगा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का मतलब हमने टी किसको जिम किया है tan x को, तो मतलब tan स्क्वायर x, ये tan स्क्वायर x आएगा। ये दोनों हमारे पास आ चुका है। इसका इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x आएगा और इसका इंटीग्रेशन ln 5 इंटू 5 की पावर x आएगा। ठीक है, तो अब हम आसानी से इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करके मैं दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके लिखूँगा। ये मेरा पहला इंटीग्रेशन है, इसको मैं ऐसे थोड़ा समझने के लिए आसानी से I1 लिख रहा हूँ और इस पूरे इंटीग्रेशन को मैं I2 लिखता हूँ। तो अब मैं अलग अलग इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ। ओके, तो पहला इंटीग्रेशन का हम बाय पार्ट्स यूज़ करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे। यहाँ पे होगा सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, differentiation of first function, integration of second function, integration of second function, dx। ये मैंने I1 को बाई पार्ट्स की हेल्प से ऐसे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे I2 के लिए लिख रहा हूँ बाई पार्ट्स का यूज़ करके, तो माइनस यहाँ पे फिर से बाई पार्ट्स का यूज़ कर रहे हैं हम, तो ये आएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन
फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूँ, माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, differentiation of first function, integration of second function, dx। यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब आगे अगला स्टेप है tan x 5 की पावर x ln स्क्वायर 5 का 5 की पावर x ln स्क्वायर 5 का इंटीग्रेशन ln 5 इंटू 5 की पावर x, यहाँ हम लिखेंगे ln 5 इंटू 5 की पावर x और माइनस साइन, इंटीग्रेशन साइन के अंदर में डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, ये होगा sec स्क्वायर x, और इंटीग्रेशन ऑफ 5 की पावर x ln स्क्वायर 5 का इंटीग्रेशन ln 5 इंटू 5 की पावर x ln 5 इंटू 5 की पावर x। ठीक है, ये आ चुका है, ये है dx और माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर 5 की पावर x tan x इंटू 2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आया है tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन साइन 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा 5 की पावर x ln 5, a की पावर x का a की पावर x ln a, और tan x इंटू 2 sec स्क्वायर x dx का अभी मैंने लिखा है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x और ये dx, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। अब मैं आगे सिंप्लीफाई करते हुए लिख रहा हूँ। अगला स्टेप है tan x इंटू ln 5 5 की पावर x माइनस इंटीग्रेशन साइन sec स्क्वायर x ln 5 की पावर x dx, माइनस साइन से मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा माइनस 5 की पावर x इंटू tan स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन साइन के अंदर 5 की पावर x ln 5 इंटू में tan स्क्वायर x dx। यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब मैं विदाउट इंटीग्रेशन वाले एक्सप्रेशन को एक साथ लिखूँगा और जो इंटीग्रेशन साइन में है उसमें मैं एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि उन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। हम चलते हैं, यहाँ पे है tan x इंटू में ln 5 की पावर x, फिर यहाँ है माइनस 5 की पावर x tan स्क्वायर x, और इसके बाद ये इंटीग्रेशन साइन में इधर जो है हमको दिख रहा है ln 5 की पावर x, और इसमें भी दिख रहा है ln 5 की पावर x। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे माइनस साइन है
माइनस साइन और उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स, दोनों में मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ भी माइनस कॉमन लेने के बाद आएगा tan स्क्वायर एक्स और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है ln 5 इंटू 5 की पावर x dx। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, 1 होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 बन जाएगा, ये होगा 1। तो इंटीग्रेशन साइन के अंदर सिर्फ ये बचेगा ln 5 की पावर x dx। और आगे हम इसमें भी 5 की पावर x को कॉमन ले सकते हैं ना, तो 5 की पावर x को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अच्छा 5 की पावर x और tan x भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 की पावर x tan x ये कॉमन आ गया। तो ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे 5 की पावर x tan x, ये कॉमन ले लिए। तो यहाँ बचेगा ln 5, यहाँ बचेगा ln 5 माइनस, यहाँ से 5 की पावर x कॉमन आ चुका है तो यहाँ बचेगा tan x ओके माइनस, और यहाँ बचेगा सिर्फ ln 5 इंटू 5 की पावर x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, का डिफरेंशिएशन होता है 5 की पावर x ln 5। तो 5 की पावर x ln 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5 की पावर x ln 5 का इंटीग्रेशन होगा 5 की पावर x, 5 की पावर x ln 5 का इंटीग्रेशन होगा 5 की पावर x। तो यहाँ आएगा 5 की पावर x और माइनस 5 की पावर x प्लस में c। ये इसका फाइनल आंसर है और ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। ओके, आई होप you understood the complete solution. Okay, thanks for watching.